चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम एक्सरसाइज 2.3 को वाइंड अप करेंगे। इसके हमने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए एक्सरसाइज 2.3 के स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है प्रूव दैट द diagonals of an isosceles trapezoid स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल शेप को कहते हैं। और मैं भी आपको दिखा भी दूंगा स्टूडेंट्स कि मैं किस शेप की बात कर रहा हूं। तो आपसे कह रहे हैं ट्रेपजॉइड आर इक्वल। अच्छा, अब आपसे स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है स्टूडेंट्स आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये बात तो आपको पता है। अच्छा, ट्रेपजॉइड स्टूडेंट्स बेसिकली उस शेप को कहते हैं जो क्वाड्रिलेटरल हो। मिसाल के तौर पे आप देखें किस तरह का मैं शेप बना रहा हूं। इस तरह का स्टूडेंट जो शेप आपको देखने को नजर आ रहा है ना आपको स्टूडेंट्स, ये जो शेप है स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 कॉर्नर्स हैं, ये आपके पास ट्रेपजॉइड कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब सिलसिला क्या है बच्चों? सिलसिला ये है कि ये ए कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ट्रेपजॉइड ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हम क्या मान सकते हैं कि ये ए से डी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस स्टूडेंट्स, इसको आपको इक्वल लाना है। ठीक है, या बल्कि लेकिन अभी तो यहाँ पे कहानी कुछ और है। यहाँ पे कह रहे हैं प्रूव दैट द डायगोनल्स की बात हो रही है। और डायगोनल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये होता है डायगोनल्स का मतलब आपको क्या करना है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस, मतलब बी से डी तक का डिस्टेंस और ए से सी तक का डिस्टेंस, ये इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। लेकिन इसको इक्वल लाने के लिए स्टूडेंट्स हम ए से डी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस को सेम मानेंगे, इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन लेट ए 0,0 बी a,0। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स बता दूं, ये 0,0 होता है, ये आपको पता है a,0 होता है, और स्टूडेंट ये आपको पता है b,c होता है। अच्छा, जो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता है, सेम y का कोऑर्डिनेट यहीं यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे c है तो यहाँ पे भी c है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं d कर दूं। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स बेसिकली ट्रेपजॉइड क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये पैरेललोग्राम होता है ना स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता, b माइनस a करता। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाली लाइन सेम होती है और ये वाली लाइन पैरेलल होती है ना, पैरेलल होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ कहानी नहीं है, तो इसीलिए मैं डी के कोऑर्डिनेट्स को लूंगा, d,c सपोज करूंगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, सी के कोऑर्डिनेट्स है b,c और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स b,c। और आपसे कह रहे हैं बी द vertices of an isosceles triangle, isosceles trapezoid, ट्राइंगल नहीं बल्कि ट्रेपजॉइड है। तो ट्रेपजॉइड ABCD इन विच आप किसको इक्वल लेके चलेंगे? ए से बी तक के डिस्टेंस को इक्वल लेके चलेंगे बी से सी तक, यानी AD इक्वल है BC के, और वी हैव टू शो दैट। और हम इसको कैसे शो करेंगे देखें आप। ठीक है, एक तो ये करना है आपने काम, और दूसरा स्टूडेंट्स आपने करना है वी हैव टू शो दैट, दूसरा आपने करना है कि AC जो कि डायगोनल, असल काम ये करना है आपने, वो BD के इक्वल है। ये देखो ना, असल काम ये प्रूफ दैट द डायगोनल्स, मतलब ये होता है डायगोनल्स, इनके आपके डिस्टेंस को इक्वल लेकर आना है। पर तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने करा नाउ
AD इक्वल है BC के। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे भी यही काम करा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट A से D तक की बात हो रही है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, इसको यूज करके आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे यहाँ पे, d माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी तरह B से C तक की बात हो रही है, मतलब ये x1 y1 ये x2 y2, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे रूट क्या हो जाएगा, गायब। ठीक है, तो अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अभी कर रहे हैं तो आपके पास अंदर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे फॉर्मूला खुल रहा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, इसीलिए बेटा यहाँ सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास बचा डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर वापस बंद कर दें फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का, उसका बात एक ही है। अगेन रूट लेंगे फिर स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी इस तरह आपके पास d इक्वल टू a माइनस बी, इसे कह दो आप इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप अपने असल काम की तरफ आ जाओ। कौन सा असल काम है कि सर a से c तक का डिस्टेंस, b से d तक का डिस्टेंस, ये डायगोनल्स को आपने इक्वल लेकर आना है ना। तो बेटा जी आपने यहाँ पे लिखा नाउ a से c तक का डिस्टेंस लिया और ये आपने लगाया फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आपको स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स पहले ही पता है, तो ये हो जाएगा b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a से c तक का आपके पास लेंथ आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब बारी है b से d तक की, तो आपने लिखा b से d तक का डिस्टेंस है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स d माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास, अच्छा यहाँ पे d की वैल्यू वो पुट कर देंगे जो आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी, a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि d इक्वल टू a माइनस बी, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे d की जगह, a माइनस बी माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस a माइनस a कैंसिल, आपके पास बच रहा है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बी डी और ए सी जो कि डायगोनल थे ट्रेपजॉइड के, वो प्रूव हो रहे हैं, बल्कि इक्वल आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप आंसर में लिखेंगे, रिजल्ट में लिखेंगे स्टूडेंट्स कि ए सी डिस्टेंस इक्वल है बी डी के, जो कि इक्वल हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूफ। अच्छा अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैं इसको जरा सही कर देता हूँ कि यहाँ पे ए स्क्वायर होना चाहिए, तभी ए माइनस बी या बी माइनस ए का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ठीक है, तो ये इसको सही कर लिया। अच्छा जी, अब आ जाए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहे हैं prove that the distance between the
midpoint, distance between the midpoint of the non-parallel of a trapezoid, वही quadrilateral figure की बात हो रही है, trapezoid equals half the sum of the lengths of the parallel sides. अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, आइए इसको समझते हैं. सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लें. ये वाई एक्सिस और ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस. अच्छा, आपसे ही कह रहे हैं बच्चों कि वही बात कि एक ट्रेपजॉइड है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेपजॉइड बना लिया स्टूडेंट्स. तो ये मेरे पास ट्रेपजॉइड आ गया. अच्छा, ट्रेपजॉइड में स्टूडेंट्स एक बात मेरी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूं कि इसमें पैरेलल जो है, ये पैरेलल लाइंस है, ये और ये तो पैरेलल है, लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं है. आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल. मतलब प्रूफ करो डिस्टेंस किस चीज का, मिड पॉइंट का, लेकिन कौन सी साइड्स का, नॉन पैरेलल का, मतलब ये वाली और ये वाली. तो मतलब इसको तुमने कहा मिड पॉइंट M1 और इसको तुमने कहा मिड पॉइंट M2. ठीक है, एक तो ये बात हो गई. कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, a,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं b,c और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं d,c. ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट निकालना है. अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है इक्वल हाफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स. मतलब ये जो पैरेलल साइड्स हैं जैसे CD और AB, इनको ऐड कर लेना विद द हेल्प ऑफ हाफ. अब क्या कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूं. सबसे पहले मैंने लिखा स्टूडेंट्स, लेट A 0,0, B A,0, C B,C and D B,C. आपसे कह रहे हैं be the vertices of the trapezoid. और आपसे कह रहे हैं we have to prove that अच्छा, प्रूफ क्या करना है. देखो क्या लिखा हुआ था सर, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल, मतलब ये M1 M2 इनका डिस्टेंस, मतलब M1 M2 का डिस्टेंस इक्वल है, और क्या लिखा था, इक्वल है हाफ द सम. हाफ द सम का मतलब ये रहा हाफ, और इनके सम की बात हो रही है. ये तुम्हारे पास है बेटा कंडीशन. तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को फोकस करेंगे. आपने यहाँ पे लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले निकालोगे मिड पॉइंट ऑफ M1. अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ M1 किसका है भाई, जरा देख तो लें. ये आपके पास है B से C तक का. आपने लिखा मिड पॉइंट ऑफ PC, फॉर्मूला लगाया x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2. तो B से C तक का यानी ये x1 y1, ये x2 y2, इसको यूज करके आपने करा a + b अपॉन 2, 0 + c अपॉन 2, है ना. तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा बेटा मिड पॉइंट ऑफ M1 आपके पास आ जाएगा a + b अपॉन 2, c अपॉन 2. ये तो M1 आ गया. अगर मैं आपसे M2 की बात करूं जो कि मिड पॉइंट ऑफ AD है, फॉर्मूला लगाया x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2. अच्छा जी, इसको वैल्यूज रखी 0 + t अपॉन 2,
कॉमा 0 प्लस सी अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स m2 आ जाएगा b अपॉन 2 कॉमा सी अपॉन 2। तो ये तो दोनों मिड पॉइंट आ गए स्टूडेंट्स। अब इनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ मतलब वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इसकी लेंथ मालूम करने के लिए आपने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, m1 m2 का डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो कि आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 माइनस डी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा जी अगर आप इसको गौर करें तो ये तो डिनोमिनेटर सेम है, तो a प्लस बी माइनस डी अपॉन 2, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर आएगा और ये कैंसिल हो गया, जीरो जीरो आ जाएगा। तो सर ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर से रूट क्या कर लो, कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस डी अपॉन 2। तो ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, यानी m1 इंटू m2 का डिस्टेंस, m1 इंटू m2 का डिस्टेंस, मिड पॉइंट का डिस्टेंस आ गया। अब आप करेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ये वाली, हाफ ए बी डिस्टेंस प्लस बी डी सी डिस्टेंस। पहले ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर डी सी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर इन दोनों को प्लस कर लूंगा और उनको 2 से डिवाइड कर दूंगा। राइट लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ जाएगी। तो देखें यहाँ पे आपने लिखा टेकिंग सीधा हाथ, मतलब टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि है 1/2 ए बी डिस्टेंस प्लस डी सी या सी डी, बात एक ही है। तो आपने लिखा 1/2 और लगाया फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे लिखा प्लस, यहाँ पे भी यही करा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैंने लिखी वैल्यूज। तो वैल्यू है a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा b माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी का होल स्क्वायर। ये c है भाई, ठीक है। अच्छा जी, तो 1/2 a माइनस 0 का है आपके पास, तो सर ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये 0। इधर ये हो जाएगा b माइनस डी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 0, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया तुम्हारे पास a प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये तुम्हारे पास आ गया b माइनस डी। तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस डी अपॉन 2, ये सेम आंसर आ गया स्टूडेंट जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आ रहा था। तो स्टूडेंट्स हम रिजल्ट में लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड के प्रूफ। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिए आपको।